उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या उत्तर है और विधानसभा चुनाव क्या देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने वाले होंगे? खासतौर पर कहा जा रहा है कि यूपी में काबा, कोई कह रहा है यूपी में बाबा, लेकिन असलियत क्या है ये एक बड़ी पहेली है जिसका हल बूझो तो जाने। आज एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम भी कुछ ऐसे ही नन्हे मुन्ने नटखट सवाल करने वाली है और योगी जी ना सही लेकिन योगी जी के हमशक्ल जरूर आज हमारे साथ मौजूद हैं, जूनियर योगी जी, जो कि आज एडिटोरियल टीम से मुखातिब होने के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती से एमपी आए हैं और एमपी में भी उन्होंने इंदौर को चुना और खासतौर पर एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम को सवाल पूछने का ये एक सुनहरा मौका भी दिया। योगी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। एमपी न्यूज आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, आपका इतना प्यार और स्नेह देखकर हमारा मन बहुत ही विप्लुत हो गया है और हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को इंदौर शहर पहुंचकर। असली वाले जो योगी जी हैं वो तो बड़े कड़क हैं, बहुत आक्रामक हैं, आप बहुत सॉफ्ट हैं, तो यही अंतर है सीनियर और जूनियर में? ऐसे तो बहुत सारे अंतर हैं क्योंकि योगी जी की बराबरी तो हम नहीं कर सकते। योगी जी तो हमारे गुरु भी हैं और योगी जी में जो चीज़ें हैं वो सामान्य मनुष्य में नहीं पाई जाती। वो संत हैं बहुत बड़े और संत हर आदमी के बस का काम नहीं है बनना, क्योंकि परिवार छोड़ना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, जब जाके एक साधारण आदमी संत बन पाता है। चलिए, वो संत हैं लेकिन सियासत की बात करते हैं और यूपी की बागडोर उनके हाथों में है। शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ रूम की जहां पर खुद योगी जी के हमशक्ल मौजूद हैं और एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम उनसे कुछ कड़क कुछ करारे सवाल करने वाली है। हमारी एंकर हैं श्रद्धा जी, आइए जानते हैं श्रद्धा जी क्या सवाल है। सर, योगी जी, आप फ्री टाइम में जब रहते हैं तो ऐसी कौन सी हॉबी है आपकी जो आप करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में जब हम रहते हैं भगवान का भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश की जो जनता है वो खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और गौ रक्षा और गौ माता की सेवा, ये कार्य हम फ्री टाइम में करते हैं। जनता का नाम भी जपते हैं और जनता की सेवा को ही जो है अपना मूल मंत्र और सियासत का मंत्र भी मानते हैं योगी जी के हमशक्ल। राधा है हमारी एंकर। योगी जी, ये भी कुछ आपसे सवाल करने के लिए आतुर हैं, इनका सवाल आप मुझे अनुमति दें तो मैं पूछ लूं? जी सर, हम जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को खाने में क्या पसंद है? योगी जी को खाने में फल फ्रूट पसंद है, शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद है, दाल रोटी पसंद है, बस यही। बहुत शुक्रिया। बहुत हल्का फुल्का सवाल था लेकिन ये भी जानना बहुत दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोना जी हमारी सहयोगी, योगी जी इनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, योगी जी जो अक्सर संसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, उन्होंने सियासत की राह क्यों चुनी है? इसके पीछे क्या राज है? देखो, योगी जी सांसारिक से तो दूर ही रहते हैं क्योंकि नाथ संप्रदाय में सांसारिक से दूर रहना, जब दीक्षा दी जाती है तो सांसारिक से दूर होना ही पड़ता है। और राजनीति की राह इसलिए चुनी क्योंकि देश में अगर देश सेवा करना है, और जो गोरखनाथ मठ है वो शुरू से ही राजनीति का गढ़ रहा है। चाहे आप दिग्विजय नाथ जी को देख लीजिए, चाहे आप अवैधनाथ जी को देख लीजिए और उनके बाद में आदित्यनाथ जी को देख लीजिए। आज गोरखपुर मठ से जो मठाधीश हैं वो आज पूरी यूपी तो संभाल ही रहे हैं और पूरे देश में भी उनका काफ़ी चर्चा है, ये पूरी दुनिया उनको जानती है। बहुत बड़ी बात है, दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन योगी जी ये बताइए, एक सवाल मेरे भी मन में है, ये जब चोला आपने कब धारण किया? जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब आपने ये चोला धारण किया? ये जो लुक है, ये जो गेटअप है आपका, जो बिल्कुल हूबहू योगी जी जैसा आपको बनाता है, आपका कलेवर उनके जैसा कर देता है, ये कब से शुरुआत हुई इस बात? देखो, यूँ तो हम जन्म से ही नाथ संप्रदाय से हैं। मेरा जन्म ही नाथ संप्रदाय में हुआ है और मेरा शुरू से ही जोगी विजेंद्र नाथ, बचपन से जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मुझे लगा है। और 2017 से जब हमने देखा कि योगी जी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जाकर देख लीजिए, नायक की जो छवि होती है उसमें हर आदमी आना चाहता है, खलनायक की छवि में कोई नहीं आना चाहता। और योगी जी में एक नायक नज़र आता है और लोग जब हमको, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप योगी जी जैसे लगते हैं, उसी टाइम से हमने भगवा धारण कर लिया और योगी जी और भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं। योगी जी बनने निकले हैं और नायक की भूमिका भी निभाने का एक दृढ़ संकल्प है योगी जी के हमशक्ल के पास। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं युवराज सिंह पुरावत जी। युवराज जी, योगी जी नहीं सही लेकिन डुप्लीकेट योगी जी से ज़रूर आप सवाल पूछें। योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से भारत के भविष्य के तौर पे देखा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, आपका क्या मानना है? मेरा मानना बिल्कुल 100% योगी जी भारत का भविष्य हैं और योगी जी जब पूरे भारत की भाग दौड़ संभालेंगे तो राम राज्य आएगा और 100% राम राज्य आएगा।
चलिए, रामराज आएगा कि नहीं आएगा ये तो आने वाला कल बताएगा। हमारी एक और सहयोगी परिधि, क्या सवाल है आपके पास? नमस्ते सर, आप योगी हैं, ऐसे में आप सियासत व धर्म कर्म के बीच में समन्वय कैसे बनाते हैं? समन्वय कैसे बनाते हैं? देखो, योगियों का काम शुरू से ही रहा है सियासत और सांसारिक चीज़ों में समन्वय बनाने का, क्योंकि आदिकाल से चला आ रहा है। जो राजा महाराजा थे उनके गुरु हुआ करते थे योगी, और जब तक योगी का आदेश नहीं होता था राजा महाराजा अपना निर्णय नहीं लिया करते थे। अब योगी जी जो कर रहे हैं उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना निर्णय ले लेते हैं और हर चीज़ में अच्छा निर्णय लेते हैं। जो आज 2017 से पहले जो यूपी में हो रहा था उसके मुकाबले में आज योगी जी के शासन में काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी आपने देखा कोरोना काल में भी योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया और पूरी यूपी की जनता योगी जी को सराह रही है, और 2022 में फिर से योगी जी संपूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की सरजमी से लौटे हैं, इसलिए योगी जी का समर्थन भी खुलकर कर रहे हैं। नमन मटके हैं हमारे, बहुत सीनियर हमारे सहयोगी हैं। नमन जी, क्या सवाल है आपका? योगी, आप जब उत्तर प्रदेश में थे तो असली योगी और नकली योगी में अंतर जो है जनता कर नहीं पाई, काफ़ी कंफ्यूज नजर आई। इस बीच में जो है लगातार नए नए नारे चले, किसी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किसी ने कहा कि हम राम को लाएंगे और जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, और किसी ने कहा कि यूपी में काबा, और किसी ने फिर कहा कि यूपी में बाबा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह का जो चुनाव प्रचार अभियान पूरा चला है, इसमें किसको फ़ायदा होता यूपी में नज़र आएगा? देखो, यूपी में तो बाबा ही रहेंगे, बाबा ही थे और बाबा ही रहेंगे। यूपी में काबा कभी नहीं आ सकता जब तक बाबा हैं। भगवान ना चाहे कि कभी ऐसा मौका आए कि बाबा ना रहें, तो कुछ कह नहीं सकते यूपी में काबा हो। लेकिन जब तक बाबा हैं, जब तक तो बाबा ही रहेंगे और जय श्री राम ही रहेंगे, जय श्री कृष्ण रहेंगे, काशी विश्वनाथ रहेंगे। चलिए, बड़ी बात है। धर्म की बात करना भी काला लगता है कि एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी हो जाता है, और जब योगी जी के डुप्लीकेट हों, उनके जैसे दिखने वाले हुबहू हम शक्ल हों, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत इस बात की आती है कि योगी जी की जो विचारधारा है, योगी जी की जो सियासी शैली है, वो उससे कैसे अपनाया जाए। एक बड़ा जटिल एक जो है पहलू हो जाता है। हमारे टेक्निकल हेड हैं देवीदयाल राय जी। योगी जी, आप योगी जी तो नहीं, लेकिन योगी जी जैसे ही हैं हुबहू। तो देव जी, क्या सवाल आपके मन में है? क्या मन की ऐसी जो है जिज्ञासा है जिसे आप दूर करना चाहते हैं? यूपी में जो चुनाव प्रचार है वो बिल्कुल ज़ोरों पर है, और कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत भी कहीं ना कहीं यूपी से ही शुरू होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये काफ़ी पैठ रखती हैं यूपी में। वहीं कांग्रेस ने भी यूपी में बहुत ही नारे दिए, दम दिखाए हैं। ऐसे में कांग्रेस और सपा भाजपा के लिए कितनी बड़ी, और योगी जी के लिए खास करके कितनी बड़ी चुनौती है? क्या चैलेंज है योगी जी आपके पास? योगी जी के पास कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि योगी जी तो संपूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं, अभी 10 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा किस में कितना दम है। जनता आज योगी 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 के नारे लगा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे और दिल्ली में फिर से मोदी जी आएंगे 2024 में। इस पर किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। चलिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जाते जाते एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में जनता के लिए कौन उपयोगी है, ये एक बड़ा अहम पहलू होता है। और जो जनता के लिए उपयोगी होता है, वो फिर चाहे योगी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो, लेकिन जनता के लिए उपयोगी होना एक राजनेता के लिए सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी के जो हमशक्ल हैं वो इंदौर आए हैं और एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम से अपने तमाम मन की बात जो है साझा कर रहे हैं, तो ज़रूर वो भी, मुझे लगता है कि उपयोगी कौन है राजनेता देश के लिए, प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वो ज़रूर जो है सबसे अहम हो जाता है। जाते जाते योगी जी क्या कहेंगे आप? योगी जी जैसे दिखते हैं, योगी जी जैसे चलते हैं, योगी जी जैसा प्रचार करते हैं, और जब एमपी न्यूज़ टीवी पर आपकी एक खबर चलती है तो 5 लाख से ज़्यादा दर्शक उसे सराहते हैं, सैकड़ों की तादाद में उसे शेयर करते हैं, और सोशल मीडिया पर तो योगी जी से ज़्यादा आप चलने लग गए हैं। क्या लगता है, कोई चैलेंज तो नहीं योगी जी के लिए बन जाएंगे, असली वाले के लिए? नहीं, हम तो योगी जी के शिष्य हैं और शिष्य ही रहेंगे जीवन भर। क्योंकि जैसे हनुमान जी की प्रवृत्ति थी ना, दास प्रवृत्ति, ऐसे योगी जी के लिए हमारे दिल में दास प्रवृत्ति है, और हम दास बन के योगी जी का काम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में योगी जी का प्रचार प्रसार करेंगे, और यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, तन समर्पित, मन समर्पित, और ऐसा कुछ कहना है कि धन भी समर्पित। योगी जी के हमशक्ल हैं, आंखों में योगी जी जैसा कड़कपन है,
बातों में जरूर थोड़ी नरमी है, लेकिन तेवर वही सख्त हैं, सियासत के वो चेहरे हैं, दिखते योगी आदित्यनाथ जैसे हैं। तो उत्तर प्रदेश क्या, अब तो मध्य प्रदेश में भी अपना कमाल और अपना जादू बिखेरने के लिए निकल पड़े हैं। आज एमपी न्यूज रूम में यहां पर हमने मुलाकात की योगी जी के हमशक्ल से और जानने समझने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की चुनावी हवा क्या कुछ संकेत दे रही है, ये हवाओं का रुख आखिर कहां पर परिणाम के साथ जो है निकल कर आता है, क्या कमल का फूल खिलता है या फिर अखिलेश यादव की साइकिल का पहिया रफ्तार पकड़ता है या फिर प्रियंका गांधी की आंधी कहीं कोई दिखाई पड़ती है। बहरहाल ये सब कुछ तय हो जाएगा चुनाव नतीजों के साथ, और ये भी देखना लाजमी हो कि देश की जनता किस राजनेता को अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी मानती है। एमपी न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।